जिस कनाडा को अमेरिका सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता था, क्या वही अब अगला निशाना बनने वाला है? ट्रंप की भूमिका जो कि देखी जा रही है कि वो भूमि हड़पने का कार्य कर रहा है। और एक तरह से देखा जाए भूमि हड़पने की रणनीति के साथ साथ इसके पीछे चीन की चुपचाप चलती चाल भी देखी जा रही है, जो आर्कटिक की बर्फ के नीचे दबा है। ऐसा खेल जो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। एक तरह से बात की जाए, अमेरिका, चीन और रूस इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, एक तरह से अंटार्कटिक जो वाला एरिया है उसके। और क्या यह तीसरे कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी जा रही है? और क्या कनाडा बीच में फंस चुका है इन तीनों देशों के बीच में? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कनाडा की नहीं है, अब ये कहानी पूरी दुनिया की हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं आगे इस न्यूज़ के बारे में। तो मेन चीज़ है, कनाडा नेक्स्ट टू ट्रम्प लैंड गर्व लिस्ट इन चाइना में हैव समथिंग डू टू विद इट, रिपोर्ट्स क्लेम। मतलब ये है कि जो कनाडा जो भरोसेमंद अमेरिका का जो भरोसेमंद मतलब एक तरह से देश था, एक तरह से दोस्त माना जाता था, अब जो कि कनाडा अब नेक्स्ट बनता जा रहा है। अभी तक ग्रीनलैंड था, अब कनाडा की बारी आ गई है। तो ट्रम्प जो कि लैंड जो कि भूमि को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो कि चीन की भी कुछ चालें देखने को मिल रही हैं। अब न्यूज़ ये है और आगे हम बात करते हैं। तो न्यूज़ को हिंदी में समझते हैं। तो क्या ट्रम्प की भूमिका मतलब भूमि हड़पने की सूचना या सूची में अगला नाम कनाडा का है? क्या इसके पीछे चीन की रणनीति छिपी हुई है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, या भू राजनीति, या वैश्विक शक्ति संघर्ष देखने को मिल रहा है? तो इसे वीडियो में हम जानते हैं। तो भूमि हड़पने से क्या तात्पर्य होता है? तो भूमि हड़पने का सीधा ये तात्पर्य होता है कि सीधे कोई सैन्य कब्जा ना हो। मतलब आप किसी पर सैनिक भेज करके ये जो युद्ध होते हैं, ये युद्ध करा करके नहीं, आप ना उन्हें आर्थिक तौर से कमज़ोर करो। मतलब उन पर टैरिफ लगा करके, उनके बहुत सारे कार्यों को बंद करा के, राजनीतिक तौर से बहुत सारे संगठनों से निकाल करके, राजनीतिक तौर से बहुत सारे उन पर दबाव बना करके मतलब उन पर दबाव बना करके उन देशों पर उन्हें क्या है कि उनकी भूमि को हड़पा जा सकता है। वहीं पर संसाधनों पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है, क्योंकि हम बात करें जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है, वहाँ पर संसाधनों की ज़्यादा ही उपलब्ध हैं। तो इस वजह से ये सारे मतलब है कार्य किए जा रहे हैं, वो भी मतलब अमेरिका के द्वारा और चीन और रूस के द्वारा। वहीं प्रभावी क्षेत्र बढ़ाना मतलब ये है कि अमेरिका ना आर्कटिक या जो कनाडा वाला क्षेत्र है वो पाना चाहता, जिससे वो अपने प्रभाव को बढ़ा सके। वहीं आधुनिक दौर में युद्ध से ज़्यादा नीति और दबाव का खेल माना जा रहा है। आप युद्ध करते हो, उसमें जीते हो या नहीं जीते हो ये नहीं, आपकी नीतियाँ कैसे, आप किसी देश को किस तरह से कब्जे में करते हो, आप उस पर दबाव कैसे बनाते हो कि वो आप पर जो कि निर्भर हो जाए। तो ये जो कि आधुनिक दौर का युद्ध माना जा रहा है। वहीं ट्रम्प की नीतियों की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका जो कि अमेरिकी हित जो कि सर्वोपरि। अगर कनाडा वाले क्षेत्र में चीन आता है तो अमेरिका के लिए खतरा, रूस आता है तो अमेरिका के लिए खतरा। तो इस वजह से अमेरिका जो कि चाहता है कि कनाडा वाला भी क्षेत्र उसके कब्जे में आ जाए। जो सहयोगी देश है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है और व्यापार युद्ध किया जा रहा है। जैसे हाल ही में ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात हुई तो यूरोपीय देशों ने बहुत ज़्यादा है विरोध किया, फिर उन पर जो कि व्यापार युद्ध किया गया, मतलब एक तरह से ट्रेड वॉर किया गया और जो कि टैरिफ लगाया गया। वहीं नाटो और साझेदारी देशों से ज़्यादा योगदान की मांग की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि जो देश हैं, जो नाटो वाले जो अन्य भी संगठन है, वो ना अमेरिका का साथ दे और अमेरिका के पक्ष में रहे। अब ये देखा जा रहा है कि ये तो मित्र था जो कनाडा का अमेरिका, अब ये शत्रु जो कि बनता चला जा रहा है कि मित्र है या शत्रु, इसमें अंतर कम मतलब कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं ट्रम्प और कनाडा के रिश्ते की बात करें तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, परंतु अब जो कि रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प, वो भी कनाडा के जो भी चीज़ें आती हैं अमेरिका में। तो वहीं पर कनाडा को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहना मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है कि कोई देश किसी देश को, मान लो अमेरिका कनाडा को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है।
कनाडा को जो अमेरिका है वो अपने लिए खतरा मान रहा है। इसमें जो कि सेना, खुफिया जानकारी, टेक्नोलॉजी, व्यापार, इन सारी चीज़ें जो कि जुड़ी मतलब ये एक तरह से चिंताएं होती हैं जो देश पर नज़र रखी जाती है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है ट्रम्प के द्वारा कि कनाडा जो कि अमेरिका पर नज़र रख रहा है। तो ये जो कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है। वहीं पर USMCA और NAFTA पर जबरदस्ती, मतलब ये क्या है, तो जो NAFTA है ये था मतलब अमेरिका, कनाडा और जो मैक्सिको, इनके बीच में व्यापार समझौते थे। परंतु अब अमेरिका जो कि इसको नुकसानदेह मान रहा अपने लिए, तो इस वजह से एक नया समझौता लाने की धमकी दे रहा है। अगर नहीं मतलब ये समझौता मानेंगे तो टैरिफ जो कि लगा दिया जाएगा। तो इसी दबाव के वजह से जो कि ये USMCA ये लाया गया है। ये है यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ये लाया गया और इससे ज़बरदस्ती जो कि लागू किया जा रहा है। तो ज़बरदस्ती क्यों कहा जाता है, तो इसमें जो कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने भारी टैरिफ लगाने की बात कही है। भारत टैरिफ लगाने की मतलब बात कही है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि कठोर शर्तें मानना जो कि इनके लिए मजबूरी है। और बहुत सारे जो कि चीज़ों पर जो कि अमेरिका अपने नेतृत्व कर लेगा, तो इस वजह से इस चीज़ को मानना पड़ रहा है। तो अमेरिका कनाडा के रिश्ते और बिगड़ते चले जा रहे हैं। वैश्विक मंचों पर कनाडा की आलोचना अमेरिका के द्वारा की जा रही है और भरोसा जो कि दोनों देशों में था तो उसमें दरार जो कि आती दिख रही है। वहीं पर कनाडा क्यों रणनीतिक रूप से अहम है, तो विशाल प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। आर्कटिक वाला क्षेत्र यहाँ पर विशाल संपदा पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत बनता जा रहा है हर एक देश के लिए। इस समय वैश्विक तौर से मजबूत देशों की बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन है। तो वो तीनों देश जो कि इस क्षेत्र पर पड़े हुए हैं, आर्कटिक वाले क्षेत्र पर। वहीं पर अमेरिकी की उत्तरी सीमा जो कि कनाडा से मिलती है, तो अगर कोई अन्य देश उस पर कब्जा करता है तो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। इस वजह से ऊर्जा, पानी और खनिज की संपदा भी है। और इस वजह से क्या चाहता है कि आने वाले समय में ऊर्जा और ये जो खनिजें हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो इस वजह से भविष्य में इसे मतलब अपने कब्जे में लेना चाहता है और इसे मतलब इनका इस्तेमाल करके मतलब वैश्विक शक्ति और बनना चाहता है ट्रम्प। तो इस वजह से ये अमेरिका है, तो ये कार्य किए जा रहे हैं। भविष्य में भू राजनीति का केंद्र भी इसे बनाना चाहता है। इसे अपने मतलब है नियंत्रण में लेना चाहता है कनाडा को अमेरिका। आर्कटिक क्षेत्र असली खेल क्या है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देशों पर नज़र रखना। मान लो ये आर्कटिक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रूस वाला जो क्षेत्र है, और उसी साइड जो कि यहाँ पर मान लो वो चीन वाला क्षेत्र है। अब अगर इस वाले क्षेत्र पर, यहाँ पर ग्रीनलैंड, अगर इस वाले क्षेत्रों पर होता है तो इन पर जो कि नज़र रखी जा रही है। अगर ये इस पर आते हैं तो इन पर नज़र रख सकते, यहाँ पर रहेंगे तो अमेरिका पर नज़र रखी जा सकती। तो ये ना असली खेल तो यही सारी चीज़ें हैं। वहीं पर बर्फ पिघलने से समुद्री रास्ते खुलेंगे और देशों पर नज़र रखी जा सकती, व्यापार भी अच्छे से हो सकता है। तेल, गैस और दुर्लभ खनिज जो कि ये देखने को वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कनाडा में और ग्रीनलैंड में इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों की जो कि इस पर नज़र है और कनाडा की स्थिति जो कि निर्णायक है। कनाडा की बात की जाए तो किसी भी देश के साइड नहीं जाना चाहता, वहीं ठंडा इलाका है। परंतु अगर इस समय बात की जाए तो गर्म जो कि राजनीतिक है, तीनों देश जो कि कनाडा के पीछे पड़े हुए। अब चीन की जो कि छाया भूमिका की बात करें तो इसमें जो कि कनाडा में चीनी निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अमेरिका को इसी बात का डर सता रहा है। अमेरिका को इसी बात का जो कि डर सता रहा है कि चीन जो कि कब्जा ना कर ले। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर बहुत ज़्यादा कार्य हो रहे हैं चीन के द्वारा। दुर्लभ खनिजों तक पहुंच जो कि चीन की पहुंचती जा रही है। अमेरिका यही नहीं चाहता है कि ये जो खनिज है ये चीन को प्राप्त हो। विश्वविद्यालय और रिसर्च नेटवर्क, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है कनाडा में, वो भी चीन के द्वारा। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरह से दिमाग का इस्तेमाल करके
कनाडा को अपने कब्जे में, और एक तरह अमेरिका पर नजर रखना। अमेरिका को चीन से जो कि क्यों डर लग रहा है, तो मेन चीज उत्तरी अमेरिका में जो कि चीन का एक बढ़ता प्रभाव देखने को मिल रहा है, और ये देखा जा रहा है कि जो चीन है उन पर जो कि जासूसी और उनकी सुरक्षा को हानि कर सकता है। वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि होगी कनाडा की चीन में, और चीन की जो कि कनाडा में पहुंचेगी, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी, और जो कि अमेरिका जो भी पास में है तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो चीन तक पहुंच जाएगी, इस वजह से उसे समस्याएं, सैन्य संतुलन बिगड़ने का जो कि खतरा बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। सैन्य संतुलन की बात करें तो दोनों देशों के बीच में संतुलन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। वहीं पर कनाडा जो कि कमजोर एक कड़ी मानी जा रही है, जिसको दोनों देश अपनी अपनी तरफ जो कि खींच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ जो कि जकड़ रहे हैं। इस वजह से चीन पर बहुत ज्यादा, मतलब कनाडा को बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही। क्या ट्रम्प कनाडा पर दबाव बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, टैरिफ के द्वारा, कुछ अन्य शर्तों के द्वारा, बहुत सारे संगठनों से कनाडा को बाहर निकाल करके इन सारे माध्यमों के द्वारा कनाडा को दबाव बनाया जा सकता है। सैन्य सहयोगी की शर्तें दे करके उनके साथ जो कि कनाडा को सैन्य सहयोग दिया जाएगा, तो ये सारी शर्तें रखी जा सकती हैं कि जो ट्रम्प कहें कि मतलब कनाडा को सैन्य शक्ति मजबूत की जाएगी, और चीन को जो कि उनके देश से जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अन्य चीज़ें कराई जा रही हैं, इनसे जो कि बाहर निकाला जा सके, तो इस वजह से दबाव बनाया जा सकता है। खुफिया साझेदारी पर सवाल बनाया जा रहा है कि जो कि कनाडा जो कि जो कनाडा है वो खुफिया साझेदारी कर रहा है, वो भी चीन के साथ में। आर्कटिक जो कि नीति पर हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। दोनों तीनों देश जो कि आर्कटिक वाले क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। कब्जा नहीं, लेकिन नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। कब्जा पूर्ण रूप से अगर कब्जा नहीं करना चाहते उस देश पर, परंतु बागडोर, मतलब आप इस तरह से मान लो कठपुतली की जो कि बागडोर तो व्यक्ति के पास में होती है ना, तो वही चाहता है कि कठपुतली तो कनाडा बना रहे और बागडोर जो उसकी जो डोरी है उसके हाथ में रहे। तो ये कार्य करना चाहता है कनाडा के साथ में। तो कब्जा नहीं, लेकिन नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। क्या यह भूमि हड़पने की शुरुआत है? तो सीधे भूमि हड़पने की तो पूरी तरह से शुरुआत तो नहीं है, परंतु पूर्ण रूप से कनाडा को जो कि नियंत्रण करना, एक तरह से रणनीतिक निर्भरता जो कि बढ़ाना, कि कनाडा जो कि पूर्ण रूप से अमेरिका पर निर्भर हो जाए, उसकी नीतियों पर अमेरिकी प्रभाव हो। अगर वो कोई भी कार्य करता, उसकी जो भी नीतियां होती है उसमें अमेरिका की छवि देखने को मिले। मतलब अगर वो किसी देश के साथ में व्यापार भी करता है तो उसके पीछे भी अमेरिका हो, वो ही करा रहा हो। तो इस वजह से स्वतंत्र फैसले मतलब ना कर पाना, आप सिंपल से समझ सकते हो। स्वतंत्र फैसले, जैसे कि आप ने किसी से उधार लिए, अब वो कहे कि आपको यही करना होगा, तो वही कार्य है कि कनाडा, ट्रम्प जो कि कनाडा से कहे ये कार्य करना, तो कनाडा को वही करना पड़े। तो स्वतंत्र जो कि फैसलों से बाध्य। आधुनिक साम्राज्यवाद जो कि बन रहा है एक तरह से, कनाडा और अमेरिका मिलकर के। वहीं पर कनाडा की संभावित प्रक्रिया क्या है? तो अगर कनाडा इस चीज़ को मना करता है तो यूरोप के नज़दीक हो जाएगा, क्योंकि यूरोप भी अब ट्रम्प का विरोध कर रहा है, तो इस वजह से नज़दीक हो जाएगा। चीन के साथ में संतुलन बना रहेगा, क्योंकि चीन के साथ में व्यापार समझौते और भी बहुत सारे कार्य जो कि किए जा रहे हैं। वहीं पर स्वतंत्र रक्षा नीति भी इनकी देखी जाएगी कि जो कनाडा है वो जो कि स्वयं अपने निर्णय ले सकता है। वहीं पर और जो आर्कटिक जो कि वाला एरिया है, इस पर सख्त रुख जो कि कनाडा अपना दिखा सकता है, अमेरिका को उसके नियंत्रण से बचा सकता है। वहीं जो कि कनाडा क्या कर सकता है, संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, अपने देश को मजबूत कर सकता है, एक दूसरे को जोड़े रख सकता है। वहीं पर वैश्विक प्रभाव की बात करें तो नाटो में तनाव देखने को मिल सकता है अमेरिका के द्वारा। वहीं अमेरिकी चीनी टकराव बहुत ज़्यादा है, इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि चीन जो कि कनाडा में के रिश्ते जो कि अच्छे हैं। वहीं नए कोल्ड वॉर के संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी यूरोप में जो कि टैरिफ लगाया गया, अब कनाडा पर लगाया जा रहा, और अभी तो भारत में भी लगा हुआ है। तो इस तरह से कोल्ड वॉर जो कि देखा जा रहा है, छोटे देशों पर दबाव बनाया जा रहा है। जो फिलिस्तीन, सूडान, ये वाले जो क्षेत्र हैं, वहीं पर फिर भी दुनिया के दो ध्रुवों में बटी हुई है। दुनिया फिर भी दो ध्रुवों में ही बटी हुई है कि इन दो ध्रुवों पर कब्जा कर लिया जाए। अब न्यूज़ के निष्कर्ष की बात करते हैं। तो न्यूज़ के निष्कर्ष जो कि सीधा है कि कनाडा अगला निशाना नहीं है, परंतु अगर देखा जाए तो अगला मोर्चा बन चुका है। कि ये अगला निशाना तो ना सही, परंतु इसमें एक सूची में इसका नाम आ चुका है कि हाँ, इन देशों को जो तेल या खनिजों के लिए
समस्या प्रदान करना या एक तरह से टैरिफ लगाना। चीन की भूमिका भी देखने को मिल सकता है और अमेरिका को इससे चिंताएं भी हो सकती हैं। ट्रंप की नीति ऐसी होंगी कि जो कि देशों पर दबाव बना सके और कोल्ड वॉर की जो कि शुरुआत देखने को मिल सकते हैं। अगले आने वाले वर्षों में आर्कटिक पर बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा। ये एक केंद्र बन जाएगा संघर्ष का। यहाँ पर रूस, चीन और अन्य जितने भी ताकतवर देश है इसके लिए युद्ध करेंगे। या सिर्फ कनाडा ही नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए सवाल है कि ये जो आर्कटिक वाले क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा है तो इससे विश्व पर क्या है फर्क पड़ेगा। तो आपको है इसका जवाब मिल गया होगा कि अगला निशाना अब कनाडा क्यों है और ट्रंप जो कि भूमि हड़पने का कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।